गरीब घर होवे मुंडे वाले दाज मंगदे। दाज आज समाज में फैली हुई एक कोह बीमारी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह बीमारी जिथे कई हसदे वसदे घरां नूं उजाड़ रही है, उत्थे समाज की उन्नति विच रुकावट भी बनती है। दहेज का अर्थ है लड़की के ब्याह समय दित्तियां जाण वालियां वस्तां। कई मापे अपनी थोथी शान विखाउण वास्ते अपनी धी नूं दाज दिंदे हन, पर कई मापे मुंडे वालियां हथों मजबूर होकर अपना सब कुछ वेच वट के अपनी धी दा घर हसदा वसदा वसाउण दी कोशिश करते हैं। आजकल लड़की की योग्यता, उसकी शीलता, सुंदरता या पढ़ाई तो नहीं मापी जाती, सगों दाज नाल मापी जाती है। वरां दी नीलामी होंदी है, नगद राशि ते सोने की चमक दमक नाल कोई भी उसनूं खरीद सकता है। इसलिए आजकल मुंडे दा विआह कुड़ी नाल नहीं सगों चैकबुक नाल हुंदा है। दाज दी इसी भैड़ी प्रथा ने लड़की का दर्जा बहुत ही नीवा कर दिता है। जिवें कि साडे समाज विच लड़के होण ते लड्डू वंडे जांदे हन ते हर तरह की खुशियां मनाईयां जांदियां हन, पर लड़की होण ते ओही माँ-बाप अपने मत्थे ते हथ रख के शौक मनाउंदे हन ते अपने मोढियां ते अपनी धी नूं बोझ वांग महसूस करदे हन। इस तरह लड़की दे जन्म तो ही उसदी निरादरी शुरू हो जाती है। इस गल दी गवाही हरियाणा दी इस लोकगीत तो मिलती है, जब हुआ शेर सिंह तो बजी थाली, जब हुई छोरी तो फूटा ठीकरा। उन्हां मापे तो ठीकरा क्यों फुटदा है? इसका कारण है दाज। लड़की नूं वड्डी हो के दाज दे तराजू विच तोल के अगले घर भेजना पैंदा है ते दूजे पासे दाज मंगण वाले तां मंगतियां तरह ही दाज मंगदे हन। और दाज मंगन विच भिखारियां तरह कोई शर्म महसूस नहीं करते। मुंडे वाले क्यों नहीं सोचते कि जिस मापिओ ने अपने दिल दा जिगर दा टुकड़ा उन्हां हवाले कर दिता है, भला उन्हां अपने वास्ते रखिया की है? असी रोज अखबारां दियां मोटियां सुर्खियां विच पढ़दे हां कि सस ने ना व्याही नूं नूं तेल पा के साड़ दिता, दहेज दे कारण बरात बरंग वापस। किसी शायर ने ठीक ही किया है, यह समाज की विशेषता है, यह समाज की विशेषता है, अपितु घटना नहीं। दहेज ना मिलने पर सासें जलाती हैं, बहुएं कोई अपनी मर्जी से जलता नहीं। स्टोव फटे पावे गैस सिलेंडर, ये उदों ही क्यों फटता है जो नूर सोई घर विच काम कर रही होवे? कदी सुनिया है कि धी दे काम करदियां भी गैस सिलेंडर फटिया होवे या स्टोव? जी नहीं। पर एवें हुंदा क्यों है? ये मैं दसनी हाँ। ये हुंदा है दहेज ना लियाउण या घट लियाउण कारण। ये गल बिल्कुल साफ है कि औरत ही औरत दी दुश्मन है। सारियां मावां ये चाहुंदियां हन कि उन्हां दियां धीआं अगले घर जाके राज करन, पर कदी उन्हां ये नहीं चाहया कि ओह भी किसी दियां धीआं अर्थात अपनी नूहां नूं राज कराउण। अगर इतने ही गल उन्हां दी समझ विच आ जावे ते रोज नूहां सड़न दी गल ही खत्म हो जाएगी। साध संगत जी, आज मैं तुहानूं एक सवाल पूछना चाहती हाँ कि इस कलंकित ते भैड़ी प्रथा नूं वधाउण वाला कौन है? असीं, तुसीं या तुसीं? असीं सारे मिलके इस प्रथा नूं वधा रहे हैं। तकदीर बनी बनकर बिगड़ी, तकदीर बनी बनकर बिगड़ी, दुनिया ने हमें बर्बाद किया, दहेज के लोभियों के हाथों लुटकर भी इस प्रथा को हम ही ने आबाद किया। अगर इसे चाहिए तो इस भैड़ी प्रथा का अंत कर सकते हाँ। जेकर मुंडे दे मापे ये प्राण लैन कि वो दाज लियाउण वाली नूं घर विच नहीं लियाउणगे ते दूजे पासे लड़की दे मापे ये प्राण लैन कि ओह दाज देण वाले लैण वाले दे घर अपनी धी नहीं ब्याउणगे, तां ही इस भैड़ी प्रथा का अंत हो सकता है। इस दाज दे दानव नूं मुल्क चों कड्ढण दा सब तो पहला बीड़ा कुल सृष्टि दे मालिक सिर गुरु राम सिंह जी ने उठाया। उन्होंने पहली बार औरतां नूं अमृत छका के मर्दां दे बराबर कीता ते हुक्म कीता कि लड़कियां को भी अखर पढ़ाए देने ते 18 साल तो घट उम्र की लड़की कोई ना ब्याहे। उन्होंने अनंत कारज की रस्म तोड़ी, जिसनों कि अगे चल के श्री सगू प्रताप सिंह जी ने नवा मोड़ दिता ते इस खर्चीले ब्याह की रस्म नूं 100 रुपए विच करन दा हुक्म दिता। वर्तमान श्री सगू जगजीत सिंह जी ने तां इस भैड़ी प्रथा नूं खत्म करन लई कठिन तो कठिन कोशिश की है, पर असीं अजे भी अपने पैरां विच पाईयां होईयां भैड़ियां रीति रिवाजां दीआं बेड़ियां खोलण नूं तैयार नहीं। असीं चोरी छुपे दाज लैंदे हां ते देंदे हां, जो कि नामधारी पंथ नूं सौंपदा नहीं। साध संगत जी, तुसीं जानदे हो कि नामधारी पंथ विचला हर एक प्राणी इसदा एक खास अंग है। जेकर साडे शरीर दे किसी भी अंग नूं दुख होएगा ते कष्ट तां सारे शरीर नूं ही पुजेगा। लोड़ है ला गलत लिहा तो तुरंत ना करन दी ते अपने समाज नूं उपर चुकन दी। समाज नूं निरोग बनाउण लई साडा सब दा सहयोग बहुत जरूरी है। आओ असीं सारे रल के इन्हां थोथियां ते बेलोड़ियां रस्मां नूं तोड़ सुट्टीए ते श्री सगू जगजीत सिंह जी दे सुपनिਆਂ ਦਾ संसार ते समाज नूं सारन विच योगदान पाइए ते अपने जीवन नूं सफल बनाइए। हो सकता है बादल गरजना छोड़ दे, हो सकता है बादल गरजना छोड़ दे, हो सकता है बिजली चमकना छोड़ दे, हो सकता है बिजली चमकना छोड़ दे, पर यह क्यों नहीं हो सकता कि दहेज लेने वाले दहेज लेना छोड़ दे। साध संगत जी, अंत विच मेरी तुहाडे अगे एक आखिरी बेनती यही है कि जेकर तुसीं अपनी धीआं नूं दाज देना ही है तां ओह माया रूपी
रूपी दाज ਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਾਜ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 3 ਪੱਬੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੱਬਾ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪੱਬਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੱਬਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਣਾ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੜ ਗਈ ਏ, ਕਿਸੇ ਬੇਬਸ ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬਲੀਦਾਸ ਦੀ ਚੜ ਗਈ ਏ। ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਰਵਾਹਟ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਦਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਿਮੜ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਸੋਹਰਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਦਹੇਜ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੱਸ, ਦੇਵਰ ਅਤੇ ਨਨਾਣ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੋਵ ਫਟਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਟੋਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਟਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨੂੰਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨਨਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲਿਓ ਸਮਝੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹੇਜ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਹੇਜ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਆਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ 6 ਸਮੂਹਿਕ ਜਾਤੀ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਵਿਆਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਕਲਾਂਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਦਹੇਜ ਆਦਿ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੀ ਰੀਤ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਕਲਾਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਟੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਸਨ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਦਾਜ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੋਤੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦਾਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਾਜ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਦਾ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਮੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਮੁਟਿਆਰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੇਕ ਰੀਤ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦਹੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਪਹਾਰ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਦਾਨ ਇਤਿਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਹੈ, ਦਹੇਜ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਦਹੇਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
दहेज ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਹੇਜ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਕਦੀ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। दहेज का सब तो बड़ा अभिशाप तो यह है कि इसने लोगों के चिंतन अर्थात सोच विचार ਨੂੰ ਹੀ अत्यंत विकृत कर दिता है। जिस परिवार ਵਿੱਚ 2 या 3 ਕੁੜੀਆਂ जन्म ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, उस परिवार ਦਾ दिन ਦਾ ਚੈਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ अचानक ही समाप्त हो जाती है ਤੇ जिस परिवार ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁੱਤਰ जन्म नहीं ਲੈਂਦਾ, ਉਹ परिवार ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ही जाता है। दहेज प्रथा केवल हिंदुस्तान तक सीमित है, ऐ नहीं है, पर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਿਤ ਰੂਪ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਊ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁਵਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁਵਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਗਿਰੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਕਣ ਵਿੱਚ ਤੁਤਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੀਤਾ, ਸਾਵਿਤਰੀ, ਮਾਤਾ ਇੰਦਕੌਰ, ਖੇਮਕੌਰ ਵਰਗੀ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦਹੇਜ ਦਾ ਕਲੰਕ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਹੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ। दहेज साडे उत्ते एक अभिशाप, एक कोड़ है, एक अभिशाप है, क्योंकि आज नारी नारी दी दुश्मन बन गई है। दहेज दी नींव उत्ते खड़िया विवाहिक जीवन सुख में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर विवाह दी नींव ही आत्म कलाणी अते घृणा दी रेतली जमीन उत्ते होवेगी तां विवाह किवें सफल हो सकता है? दहेज ना होने के कारण किसी पढ़ी लिखी लड़की नूं अनपढ़ अते आवारा दे नाल विवाह करन नूं बाध्य होना पैंदा है। यह सब कित्थों तक ठीक है, कित्थों तक उचित है? हुण प्रश्न यह उठदा है कि दहेज जिवें दी समाजिक कुप्रथा तो समाप्ति पाउण दा उपाय की है? यह समस्या युवक ते युवतियां दे जीवन नाल संबंध रखती है। इस करके नौजवानों का प्रभावशाली होना जरूरी है। अगर नौजवान ये शपथ ले लैन कि ना वो दहेज लैणगे ते ना लैण देणगे ते इस करके संपूर्ण समाज का कल्याण हो सकता है। अगर वो शपथ ले लैन ते इस समस्या का समाधान हो सकता है। पर अजकल यह वेखण नूं मिलदा है कि कुड़ियां भी दहेज दी मांग करदियां हन, जिस कारण इस प्रथा नूं होर वधावा मिलदा है। दहेज कुड़ियां नूं ते अपने माँ बाप कोल केवल एक ही दहेज मंगना चाहिदा है, जिस तरह गुरबाणी विच लिखिया है, हर प्रभ मेरे बाबला, हर प्रभ मेरे बाबला, हर देवे दान मैं दाजो, हर कपड़े हर सोबा देवो, जिस सवरे मोरा काजो, अते होर मनमुख जे रख दिकालो सो कूड़ हंकार पाजो, हर प्रभ मेरे बाबला, हर देवे दान मैं दाजो। कुड़ियां यह समझदियां हन कि जिन्ना ज़्यादा दहेज लैके जाणगियां उन्नी ज़्यादा उन्हां दे सोहरे घर विच उन्हां दा मान उन्हां दा सम्मान वधेगा। पर यह धारणा सरासर गलत है, क्योंकि कुड़ियां दा असली दास ते माँ बाप दी नेक सिक्ख्या, कुड़ी दे अपने उच्चे गुण ते कुड़ी दा ही प्रभावशाली व्यक्तित्व है। इस करके सानू सदैव दहेज दी नखेधी ही करनी चाहिदी है। नारी एक शक्ति है, यह गल 100% ठीक है, इस कोई शक नहीं कि नारी एक शक्ति है, पर हुण जरूरत है ते नारी नूं अपने आप पहचानन दी। इस करके नारी नूं चाहिदा है कि वह पढ़ी लिखी होवे ते आत्मनिर्भर होवे, जिस कारण वह दहेज दे लैण ते देण वालियां दा विरोध कर सके ते दहेज दे लालची युवकां नाल विवाह करन नूं मनाही कर दे। अज नामधारियां विच भी अंतरजातीय विवाह ते समूहिक विवाह किए जाते हैं अते दहेज लैण ते देण वालियां दा बहिष्कार किया जाता है ते लोकां नूं इस दे दुष्परिणामां बारे दस्सिया जाता है। सतगुरु जगजीत सिंह ते सतगुरु प्रताप सिंह जी सदैव दहेज का विरोध ही करते आए हैं। आप जी का कहना है कि ना कोई दहेज लवे ते ना कोई दहेज देवे, जिस कारण संपूर्ण समाज का कल्याण हो सके ते नारियां दे भी सम्मान नूं किसी भी प्रकार का धक्का ना पहुंचे। इस करके इस कुप्रथा तो समाप्ति पाउण लई हर एक युवक नूं यह गल समझ लैनी चाहिदी है कि ए लड़के तू किसी के पिता से दहेज मत मांग, ए लड़के तू किसी के पिता से दहेज मत मांग, तुझे पाप होगा। अरे नादान, तू भी किसी दिन किसी बेटी का बाप होगा। सत श्री अकाल।
इन्हां रीति रिवाजां ते इन्हीं रीति रिवाजां दा पालन करना हर व्यक्ति दे दा कर्तव्य हुंदा है। ਇਹ रीति रिवाज अपने देश ते जाति दे प्रचारक हुंदे हन। इन्हां रीति रिवाजां विच एक प्रथा है दहेज प्रथा, जो साडे समाज दे उत्ते एक कलंक है, जो साडे समाज दे उत्ते कलंक है। लड़के साडे समाज विच लड़के होण ते लड्डू भी वंडे जांदे हन, कई प्रकार दी खुशियां भी मनाईयां जांदियां हन। जो लड़की जन्म लैंदी है ते किसी प्रकार की खुशी नहीं मनाई जाती, सारे चुप करके बैठ जाते हैं। कईयां नूं ते कहंदे भी सुनिया है कि पत्थर आ गया है। इस तरह लड़की की निनादी जन्म तो ही शुरू होंदी ते सोहरे घर तक होंदी ही रहिंदी। लड़के लड़कियां ज्यादा अंतर ना मैं दसदी हुई अज दे मैं मुख भाषण उत्ते आनी है, जो कि दहेज एक लानत है। जो लड़की की शादी होती है तो उसके माँ बाप उसके सुख वास्ते कुछ चीज़ा देंदे हैं, जिन्होंने दाज भी कहा जा सकता है। दाज लेना तो देना इन्ना वड्डा पाप है, इसमें कानूनी अपराध भी किया जाता है। भारत में सदियां पहले नारी नूं उच्चा स्थान प्राप्त सी, कुछ ही साल तो नारी नीवीं स्थान पर आ गई है। लड़की चाहे इंग्लैंड जम्मी हो, चाहे अमरीका में जम्मी हो, चाहे किसी मुसलमान देश, चाहे नामधारी पंथ, भारत जैसे प्राचीन देश विच लड़की दे माता पिता उसदा विआह अच्छे वर्द दे नाल ही करते हैं। कालीदास ने अपनी पुस्तक अभियान संकुलता विच भी धी नूं पराया धन किया है। वस्तुतः तो द्रोह है। जिस प्रकार बैंक विच पई हुई राशि वो ब्याज में लौटा देता है, ठीक उसी प्रकार पिता भी अपनी बेटी नूं देश समेत लौटा देता है। हजारां वर्ष की गुलामी ਅਤੇ आज़ादी की स्वतंत्रता तो दास प्रथा अंकित है। श्री सद्गुरु जगजीत सिंह जी की पावन हजूरी में हो रहे स्त्रियों के 13वें विद्यक सम्मेलन में मुझे भाषण बोलने का समय मिला, जिस पर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। आज मेरे भाषण बोलने का समय है दहेज एक लानत। दहेज शब्द अरबी भाषा के जहेज शब्द से रूपांतरित होकर उर्दू और फिर हिंदी में आया है। इसका शाब्दिक अर्थ उपहार अथवा सुगात अथवा भेंट है। कन्या के माता पिता संबंधी आदि कन्यादान के समय उसे जो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप उपहार आदि देते थे वह दहेज कहलाता था, जिस पर लड़की का अधिकार होता था। किंतु स्नेह और वात्सल्य का प्रतीक यह प्रेमोपहार युग परिवर्तन के साथ साथ अपने मूल स्वरूप से पूरी तरह बदल गया। लड़की के विवाह से पूर्व ही उसके विवाह के साथ मिलने वाले दहेज का सौदा होने लगा, जिसके कारण कई लड़कियां जिनके माता पिता दहेज नहीं दे सकते थे उनको अविवाहित रह जाना पड़ता है। यही कारण है कि कई माता पिता लड़की की भ्रूण परीक्षण द्वारा गर्भावस्था में ही हत्या करा देते हैं। यही कारण है कि आज ना जाने कितनी कन्याएं जन्म से पहले ही मार दी जाती हैं। दहेज भारतीय संस्कृति के पवित्र बाल पर एक महान कलंक है। रावण ने केवल एक सीता का हरण कर उसके जीवन को कष्टमय बनाया था, किंतु दहेज रूपी रावण ने ना जाने कितनी कन्याओं को सौभाग्यवती सिंदूर से वंचित कर उनका जीवन दुभर बना दिया है। ये सामाजिक रीतियां और कुप्रथाएं देश के लिए हानिकारक हैं। सागर शांति के पुंज श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी की छत्र छाया में एकत्रित नामधारी संगत, सत श्री अकाल। आज इस हो रहे सर्वहीन नामधारी विद्यक सम्मेलन में मुझे आपके साथ कुछ विचार प्रकट करने का अवसर मिला है, इसका मुझे हर्ष है। मैं आपके सामने दहेज एक लानत पर अपने विचार रखने जा रही हूँ और आपसे आशा करती हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक और एकाग्रता से सुनने का प्रयास करेंगे। दहेज प्रथा कितनी प्राचीन है एवं इसकी उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ हुई, इसका पता लगाना कठिन है, परंतु इतना अवश्य है कि इसका उल्लेख ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में भी मिलता है। दहेज अथवा दाज शब्द की व्युत्पत्ति तो स्पष्ट नहीं, परंतु ऐसा लगता है कि दाई शब्द से ही इसका विकास हुआ है। क्या अर्थ है दाई का? उपहार, पुरस्कार, दान आदि। विवाह के समय वर वधु को कन्या पक्ष की ओर से दिए जाने वाले उपहार आदि को दहेज कहा जाता रहा होगा और कालांतर में यह एक रूढ़ी बन गई। पहले दहेज का प्रचलन उच्च धनाढ्य परिवारों में रहा होगा और फिर उनको देकर समाज के मध्य तथा निम्न वर्ग में भी इसका प्रचलन हो गया। मनुस्मृति में वधु पक्ष के लोगों द्वारा वर पक्ष से धनादि लेना अनुचित बताया गया है। नई गृहस्थी बसाने जा रहे युवक युवतियों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े, इसीलिए परिवार में काम आने वाली वस्तुएं उपहार में देने का रिवाज संभवतः इसीलिए पड़ा होगा।
अपनी प्रारंभिक अवस्था में ये प्रथा स्वैच्छिक रही होगी और संभवतः उपयोगी भी, इसीलिए इसका प्रश्न इतने लंबे समय तक बना रहा। हमारे शास्त्रों में विवाह को एक धार्मिक रीत्या स्वीकार करते हुए दो आत्माओं का मिलना स्वीकार किया गया है। विवाह को एक सामाजिक दायित्व मानते हुए संतानोत्पत्ति द्वारा पितृऋण से मुक्त होने का सभ्य सुसंस्कृत समाज द्वारा स्वीकृत ढंग माना गया है। वर वधु समाज द्वारा स्वीकृत ढंग माना गया है। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਲੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬੁਲ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਦਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ और सारा कार भी धो के देवे। ये कोई इंसाफ का नहीं, ये सरासर बेइंसाफी है। दाज दी इस प्रथा का बीज कुछ अमीर ते खुदगर्ज लोगों ने इन्ना डूंगा बीज दिता है कि इसनू किन्ना भी सुधार करिए फिर कोई बिगाड़ के रख दिंदा है। लड़कियां खुद ही दाज ले बगैर ब्याह नहीं कराना चाहदियां। वर्तमान जीवन की एक भखदी समस्या है। ये एक वड्डी बुराई है। ये साडे समाज के मत्थे उपर कलंक है। ये एक लांत है। ये ठीक है कि एक अमीरां दा दिल परचावा है, पर गरीबां लई ये एक श्राप है। अमीर लोग अपनी धीआं दे विआह समय अपने धन दा विखावा करते हैं, पर गरीब अमीरां दी नकल करन दी कोशिश अपना चुगा चढ़ कर लेंदे हैं। ये लाड़े दी एक प्रकार नाल लाड़े की कीमत है ते लड़कियां लिए बेशर्मी भरी विक्री है। दाज की रीत जो कि पुराने समय विच मापे अपने धीआं नूं दान के रूप में कुछ वस्तां दिंदे सन, अज लड़कियां लिए एक श्राप बन चुकी है। लड़कियां की श्राप बन चुकी है। कर दिता है। इसलिए दाज तो बिना लड़की का विआह करना संभव नहीं। इसे करके लड़की के जन्म का स्वागत नहीं किया जाता। अजकल तो चैकअप द्वारा लड़कियों का पता लगन ते लड़कियों जन्म तो पहला ही खत्म कर दिता जाता है। कई नवीं विआहियां कुड़ियां की जिंदगी नरक बन के रह जाती है, जदों उन्होंने सस सहुरे या पति वालों घट दाज लियाउण दे बदले बहुत तंग किया जाता है, जां उन्होंने मापिया वालों नकदी लिया के देने के लिए मजबूर किया जाता है। कई लड़कियां नूं सस सहुरे दाज ना लियाउण करके बड़ी निर्दयता नाल साड़ के मार दिंदे हन, जां तंग आईयां नूं आप ही आत्मघात कर लैंदियां हन। इस तरह ये एक वड्डी समाजिक भयानक बुराई है, जिसका खात्मा करना बहुत जरूरी है। इसलिए साढ़े सतगुरु सच्चे पातशाह सरहंद सिंह जी ने बहुत कदम चुके सन। उन्होंने 1863 ईस्वी विच 6 जोड़ियां दे बिना दाज दहेज तो सवा रुपये विच विआह करन दी रीत चलाई ते श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी ने इसनूं मजबूत करन दे लई होर विशेष कदम चुके। फिर श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी ने इस बुराई नूं खत्म करने लई बहुत हिस्सा पाया। उन्होंने डट के नौजवानों नूं इसका विरोध करने लई किया। हुणे आप सारिਆਂ ने सीनियर लड़कियां के ग्रुप के विच दाज दहेज एक लानत है दे उत्ते बच्चों के जो भाषण सन वो सारिਆਂ ने सुने हैं। मैं ऐतकी भी ना चाहता है भी जज बनया, मैं चाहता सी होर कोई जज बने, होर जिवें मेरे सन। पिछली बारी मैं बनया, उस तो पहला भी लड़कियां दे विच भी मैं बहिंदा रहा। एक गल मैं नोट की है कि जो बच्चियां दे विच उत्साह देखा है, जो बोलने का ढंग इन्हां च देखा है, वो लड़कियां नालों ज़्यादा है। अच्छा आ, सुंदर है, वधिया आ, उत्साह भी ज़्यादा है। ये एक बड़ी वधिया गल है। मेहनत भी करदियां हन। हुण इन्हां दे विच बताले ही लड़कियां ने अपने अपने विचार दहेज दे उत्ते दिते ने। कुछ बच्चियां बहुत ही वधिया बोलियां हन। लगभग उन्हां दा 5-7 ऐसियां ने जिन्हां दे बोलण दा म्यार लगभग इक्को जिहा है। थोड़ा जिहा फर्क
ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੋ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਘਬਰਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਆ, उसकी पिछोकड़ उन्हें दाज दहेज की पिछोकड़ बड़ी वधिया शुरू की सी, रैफरेंस उन्हें बड़ा वधिया शुरू किया, लेकिन वो घबरा गई।